अगर आप भी यूपी पीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि 5-6 किताबें खरीदनी पड़ेंगी, तो रुक जाइए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी पीईटी 2026 की तैयारी करने के लिए आपको फ्री स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट ऑनलाइन कहां से मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पीईटी 2026 की तैयारी करने के लिए 450 रुपए का कोई बुक सेट ऑर्डर करने वाले हो तो एक बार रुक जाइए। पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल बताने वाली हूँ जो कि ऑनलाइन आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है और मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही कवर होता है, बस पैकेजिंग अलग होती है। इस वीडियो में आपको मिलेगा यूपीएसएससी का ऑफिशियल पीडीएफ और उसका लिंक, इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स का लिंक जो कि एक्चुअली में काम आती हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट, इसके अलावा बेस्ट यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट वाइज जो कि आपकी तैयारी करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लेते हैं। तो यूपीएसएससी का ये एग्जाम जो है, इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं जिनके टोटल नंबर 100 होते हैं और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए। लेकिन फिर भी ये एग्जाम जो है वो यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल जैसा डीप लेवल एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको मल्टीपल थिक बुक्स, रेफरेंस बुक्स ये सब पढ़नी पड़े। ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसके बेसिस पर आप दूसरे एग्जाम्स ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो दूसरी जॉब्स हैं यूपीएसएससी की, उनके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो ये एक स्क्रीनिंग या फिर क्वालिफाइंग एग्जाम है। यूपीएसएससी खुद कहती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी लेवल के आते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास में स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स हैं और इसके अलावा अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स कवर कर लेते हो तो आपको 2 से 3 हजार रुपए तक की बुक सेट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका कोर्स काफी कुछ कवर हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी बुक्स और करंट अफेयर्स को थॉरोली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ऑफिशियल सोर्स चेक करना है, यानी कि यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको यूपी पीईटी 2026 का ऑफिशियल सिलेबस मिलेगा पीडीएफ में। तो इसको अगर अपन चेक करेंगे तो अपने को कंटेंट पता चल जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं, एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम होगा। साथ के साथ आप प्रीवियस नोटिफिकेशंस भी चेक करिए और ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी चेक करिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये जो सिलेबस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले इसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो और एक चेकलिस्ट बना लो सारे के सारे टॉपिक्स की। उसके बाद आती है एनसीईआरटी बुक्स। तो ये सबसे अंडररेटेड फ्री रिसोर्स है। तो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, पीडीएफ वर्जन मिल जाएगा उनका, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का। तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है जो कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट से लीगली डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स फोकस करने हैं, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री देखनी है। तो हिस्ट्री के लिए आप क्लास 6 to 8 तक की एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री चेक करेंगे और क्लास 8 की मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री भी जरूर चेक करेंगे। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to 7 की बेसिक ज्योग्राफी चेक करेंगे, लेकिन यूपी की ज्योग्राफी चेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नोट्स में देखने होंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में प्रॉपर्ली कवर नहीं होगा। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्लास 9th और 10th की सिविक्स देखनी होगी। इकोनॉमी के लिए क्लास 9th और 10th की बुक्स चेक करनी होंगी। वहीं साइंस के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की जनरल साइंस देखनी होगी। ये बुक्स एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। इनका पीडीएफ वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो और मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है उनमें यही सब कुछ कवर होता है। तो ये आपको यहाँ से फ्री में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक्स का ये पेज का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं।
एनसीईआरटी की बुक्स के बाद में आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पर ध्यान देना है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होता है। इससे आपको एग्जाम पैटर्न की और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होती है, किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर से बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए यूपी पीईटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ये सब समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ही ध्यान में रखिए। टेक्स्ट बुक पर यूपीएसएससी पीईटी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल है और वहां पर आप कुछ पेपर्स जो है वो फ्री में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। उनके जो आपकी जो गलती होती है उन पेपर्स पर, उनको केवल चेक ही ना करिए बल्कि उनकी एक अलग से कॉपी बनाइए ताकि वो मिस्टेक्स आपकी दोबारा रिपीट ना हो। इसके अलावा YouTube पर फ्री सब्जेक्ट वाइज पेपर्स अवेलेबल है जिनको आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और अड्डा 247 पे भी फ्री प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। स्टडी टेस्ट पर यूपीएसएससी पीईटी 2026 के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रेप रिजल्ट्स पर भी फ्री प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट अवेलेबल है पीईटी 2026 के लिए। तो अगर आप अभी भी कोई टेस्ट सीरीज खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी इन फ्री टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट इनके जरिए बिल्कुल शुरू कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई काफी हद तक अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज फ्री प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी स्टडी पर भी काफी ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है और ये सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। तो एसएससी स्टडी पर जीके, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स, इन सब के मटेरियल अवेलेबल है। आपको फ्री क्विजेस, फ्री प्रैक्टिस सेट्स, ये सब अवेलेबल है आपको एसएससी स्टडी पर। इसका फायदा ये है कि आपको पूरा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक एरिया, कोई एक सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि मैथ्स वीक है, तो आप केवल मैथ्स का क्विज या फिर मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो, एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। इसी तरीके से अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप इधर से तैयारी कर सकते हो। अब करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए आपको कोई भी पेड मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। तो डेली करंट अफेयर्स आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो। इसके अलावा आप मंथली पीडीएफ कंपाइल कर सकते हो करंट अफेयर्स की, जो कि ऑनलाइन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। मेरी एडवाइस आपको इसमें यही है कि एक चैनल कंसिस्टेंटली होके फॉलो करो। रोज रोज नया नया चैनल जंप मत करो क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो डेली बेसिस पे वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे चैनल्स की जो कि पीईटी 2026 के लिए फ्री में आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जनरल, जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए बहुत सारे बड़े बड़े हिंदी बेस्ड यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फ्री में लाइव क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, अड्डा 247, वाईफाई स्टडी। तो ये सारे चैनल्स हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं यूपी पीईटी के लिए। फिर यूपी स्पेसिफिक जीके के लिए आप यूपी एग्जाम बेस्ड किसी चैनल को फॉलो करिए जो कि लेखपाल, वीडियो और इन सब के एग्जाम्स में फोकस करता हो, उससे रिलेटेड कंटेंट उसकी स्पेशलिटी हो। इसी तरीके से आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी यूट्यूब चैनल्स की फ्री लाइव क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ 4-5 यूट्यूब चैनल्स के नाम दे दूंगी जिनको आप चेक कर सकते हो और जो आपको बेस्ट लगे उसको आप फॉलो कर सकते
सकते हो। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप कोई भी बुक ना खरीदे। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या फिर आपको स्ट्रक्चर्ड रिवीजन चाहिए ताकि आपका ये जो मटेरियल ऑर्गेनाइज करने में, इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी बुक खरीद सकते हैं और उससे अपनी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और एक ऐसी कंसोलिडेटेड बुक लेना चाहते हो जिसमें आपको सिलेबस, थ्योरी, कंसेप्ट्स और प्रैक्टिस पेपर्स सब आसानी से आपको एक जगह कंपाइल होकर मिल जाए, तो आप एक रेफरेंस बुक या फिर गाइड बुक जरूर ले सकते हो। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक्स मत खरीदिए, एक कंसोलिडेटेड बुक खरीदिए और उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, इनको लगातार सॉल्व करते रहिए और लगातार रिवीजन करते रहिए। अपनी गलतियों को चेक करिए, उनको दोबारा रिपीट नहीं करिए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट फ्री रोड मैप यूपी पीईटी 2026 की तैयारी के लिए, जहां पे आपको सिलेबस हो, एनसीईआरटी बुक्स हो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हो, मॉक टेस्ट हो या फिर फ्री यूट्यूब चैनल्स की क्लासेस हो, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी बुक खरीदने से पहले आप इन फ्री रिसोर्सेज को जरूर चेक कर सकते हैं, यहां से भी आपकी काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पीईटी में 85 प्लस स्कोर करने के लिए रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में पीईटी 85 प्लस जरूर लिखिएगा, तो मैं इस पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।